न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ प्लेन स्केल। टॉपिक इज प्लेन स्केल। यहां से ठीक है। टॉपिक इज प्लेन स्केल। ओके, टाइप्स ऑफ स्केल की हम बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के स्केल होते हैं, प्लेन स्केल और दूसरा होता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल, ठीक है। इन दोनों स्केल में सबसे कॉमन चीज जो है वो है हमारा जो एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास दो होते हैं यहाँ पर, एक हमारा होता है आरएफ, एक होता है मेरा एलओएस। आरएफ मींस रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन, हिंदी का मतलब वो इसका हो गया निरूपक भिन्न, और इसका जो फॉर्मूला होता है द रेशियो ऑफ ड्राइंग साइज टू द एक्चुअल साइज। ओके, यदि आपको डायमेंशन सिर्फ लेंथ में दी हुई है, विड्थ में दी हुई है ना, सिंगली डायमेंशन दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कहा गया है कि वैल्यू आपको एरिया के टर्म में दी हुई है, वॉल्यूम के टर्म में दी हुई है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक सेकंड बेटा, ये शायद क्लियर दिखाई दे रहा है। यदि एरिया के टर्म में आपको दिया होता है तो आपके क्या होता है, ये ड्राइंग एरिया टू द एक्चुअल एरिया अंडर रूट में, है ना, क्या करते हैं इसका रूट निकालते हैं। और यदि आपको ये वॉल्यूम में दिया होता तो मैं करते हैं इसको क्यूब रूट में निकालते हैं। क्या करते हैं इसका क्यूब रूट करते हैं, क्या करते हैं क्यूब रूट, ड्राइंग वॉल्यूम टू द एक्चुअल वॉल्यूम। ओके, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्लास प्रॉपर्ली कीजिए, टाइम से कीजिए पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एब्सेंट लगती है ऑटोमेटिकली। सिस्टम आपका अटेंडेंस लगाता है, इसमें फैकल्टी का कोई रोल नहीं होता अटेंडेंस लगाने का। आप लोग बाद में बीच में इस चीज के लिए फोन ना करें, है ना। यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपका अटेंडेंस डेफिनेटली मार्क किया जाएगा, अदरवाइज यदि आप क्लास टाइम से नहीं करेंगे तो आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पर आप खुद लोग अपना ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन का स्टडी कर रहा हूँ प्लेन स्केल से। शायद सभी को स्क्रीन शेयर हो रखा है, तो आपको स्क्रीन में जो क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा। सभी लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? से यस और नो इन योर चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आपको यस और नो करना है, हैंड रेज नहीं करना है। प्रॉब्लम है तो आप उसमें लिखिए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन दिखा इसका, ठीक, ओके, क्लियर है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम देखें, अभी हम इस क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन को यार देखिए आप लोग और मुझे बताइए कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं पहले बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग और डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और हाँ, अभी आपको आपके एडवाइजर या आपके कोई और फैकल्टी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक शेयर करेंगे और कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो जो क्वेश्चन है उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन, है ना, कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। और वो 5 क्वेश्चन करने के बाद आप चाहे उसे ड्राइंग शीट पे कीजिए, आप चाहे उसे पेपर शीट पे कीजिए, जहां करना वहां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। बस वो लाइन वाला पेज ना हो, प्लान वाला पेज होना चाहिए, प्लान पेज जो होते हैं। आप उसको उस पर ड्रॉ करेंगे उसके आंसर्स को और उसका पीडीएफ बनाएंगे, और पीडीएफ बनाकर आप उसको सिमिलरली उसी लिंक पर, जो लिंक आपको दिया है, उस पर आप उसे अपलोड कर देंगे, सो दैट आई कैन मेजर द स्टूडेंट्स के हमारे पास कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये चीज समझ में आ गई है।
ठीक है। अदरवाइज यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस कर लेंगे, और लास्ट में मैं से चीज को कंक्लूड भी करूंगा जो आपको पढ़ाया हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग 5 से 6 मिनट का वो रखेंगे आपका जो डाउट सेशन है, इसमें आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, जो आपकी क्वेरी हो उसको पूछ सकते हो आप। ओके, तो देखिए डायगोनल स्केल या प्लेन स्केल में हमारे जो कॉमन है वो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल, एलओएस लेंथ ऑफ स्केल। क्योंकि हमें प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल जो भी बनाना है, उस स्केल को बनाने के लिए उसका लेंथ कितना रखना है, तो वो लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्केल का, एलओएस इक्वल टू आरएफ into m, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LOS एंड हाउ कैन वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सिंपल प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा। ये हमें अभी यहाँ सीखना है। ओके, अभी आप लोग जैसे ड्रॉ किए ठीक है, अलग बात है, मगर एक्चुअल में हमें ये चीजें ड्राइंग में उनके क्वेश्चंस के हिसाब से ड्रॉ करनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना सीखना चाहिए, तभी हम उसको परफेक्शन से सीख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपने बोर्ड पे जो बनाया हुआ था वो आपने सीट बना लिया, आपका ड्राइंग शीट कंप्लीट हो गया, दैट इज नॉट कंप्लीट टास्क। You have to understand that how can we calculate, how can we draw the diagram according to the given data or according to the given question. Okay, so first of all we have to understand the question. Question is that if 1 centimeter long line on a map, 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन है एक मैप पर, मतलब नक्शे पर, ऑन अ मैप रिप्रेजेंट अ रियल लेंथ ऑफ 4 मीटर, एक रियल नक्शे पर वो आपको जो लेंथ है एक्चुअल में 4 मीटर इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब यदि आप यहाँ पे मैप बनाने जा रहे हो, उस मैप पर आप यदि कोई 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हो, 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो 1 सेंटीमीटर का लाइन आपको एक्चुअल में 4 मीटर इंडिकेट कर रहा है। 2 सेंटीमीटर खींचोगे तो 8 मीटर इंडिकेट करेगा, है ना। 3 खींचोगे तो 12 सेंटीमीटर इंडिकेट 12 मीटर इंडिकेट करेगा। लाइक दिस वी कैन मल्टीप्लाई द लाइन लेंथ अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। तो जैसे जैसे हम उसकी लंबाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके मीटर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, है ना। 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर हमारा 4 मीटर का है, तो 2 सेंटीमीटर हमारा 8 मीटर का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हमारा 12 मीटर का हो जाएगा, लाइक दिस। So similarly we have to calculate the formula, we have to calculate the value of this diagram. अब इसमें बोल रहा है आगे कि calculate the RF and draw a plane scale long enough to measure up to 50 meters. एक प्लेन स्केल हमें बनाना है जिसकी लंबाई मैक्सिमम 50 मीटर होनी चाहिए, और सबसे पहले उसका आपको RF फाइंड करना है, कैलकुलेट द RF। तो वी हैव टू कैलकुलेट द RF। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डाटा ऑफ ड्राइंग साइज एंड एक्चुअल साइज, कि हमारे पास ड्राइंग साइज और एक्चुअल साइज का डाटा है या नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है पहले से ही कि 1 सेंटीमीटर इंडिकेट द वैल्यू ऑफ 4 मीटर्स। इट मींस द ड्राइंग साइज इज ये आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ड्राइंग साइज है, ड्राइंग का जो साइज आप यूज कर रहे हो 1 सेंटीमीटर है। और जबकि उसका एक्चुअल साइज की बात करें, उसका एक्चुअल साइज की बात करें तो वो कितने का है, 4 मीटर का। कितने का है, 4 मीटर का है। सो हियर वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RF with the help of this formula. It will be RF equal to 1 upon 4, 1 सेंटीमीटर अपॉन 4 मीटर। अब यहाँ ये दोनों अलग अलग यूनिट्स में है, क्या करना है आपको, दोनों को सेम यूनिट में यूज करना है। और जनरली हम लोग स्केल के क्वेश्चन में यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर अपॉन 400 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने 4 मीटर कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आंसर दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग एक साथ, देखते कौन पहले देता है।
गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट मीन्स अब आपके पास जो आपका लेंथ है वो 4 मीटर है, तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया? 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया? अगेन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया? 400। गुड, वेरी गुड। तो अब आपके पास ये क्लियर हो गया कि आर एफ का वैल्यू क्या होगा? 1/400। दोनों सेंटीमीटर में है तो क्या करोगे आप? इसे काट दोगे, ये बचेगा आपका 1/400। 1/400। तो क्वेश्चंस में जनरली कभी कभी क्या होता है, आपको आर एफ का वैल्यू गिवन होता है, ओके, या कभी कभी आपको फाइंड करना पड़ता है। तो यदि फाइंड करना होगा तो उसके लिए आपको वैल्यू अलग से दी गई होंगी, अदरवाइज आपको वैल्यू दिया हुआ होगा। दो ही चीजें होंगी, है ना? दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो फाइंड करना होगा। और फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू दिया होगा पहले से कि भाई आपको मैप पर क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, या ड्राइंग का साइज क्या है, या एक्चुअल साइज क्या है, जो भी है। अब हमने इस क्वेश्चन का आर एफ फाइंड कर लिया। अब हमारा काम है कि हम इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका LOS निकालें, लेंथ ऑफ स्केल की वैल्यू फाइंड करें। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा? LOS क्या होगा? RF इंटू ML। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? RF इंटू ML। तो RF क्या है? 1/400 है। ML क्या होगा? क्वेश्चन में दिया गया है इट इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 50 मीटर्स। इसको मतलब कि मैक्सिमम 50 मीटर तक पढ़ा जा सके। इसका मतलब यहां पर आप ML की वैल्यू देखेंगे तो क्या आई आपकी? 50 मीटर आई। क्या आ गई? 50 मीटर आ गई, ओके। तो क्या करोगे आप? यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 50 से, 50 से किससे करोगे? 50 से। अब ये 50 मीटर है, क्या है? 50 मीटर है, 50 मीटर है। 50 मीटर को कन्वर्ट करना है आपको सेंटीमीटर में। क्या करना है? 50 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो क्या करना होगा मुझे? इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ये हो जाएगा आपका 5000 सेंटीमीटर। गुड, कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है इसका। तो अब यहां से इसे काट लिए, जो कर सकता है चेंज कीजिए। वैल्यू आपका आया कितना? 12.5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया LOS का। क्या आंसर आ गया? LOS की वैल्यू निकल गई आपका 12.5 सेंटीमीटर। नाउ अब इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो स्केल बनाना है उस स्केल का जो लेंथ रखना है वो 12.5 सेंटीमीटर रखना है। कितना रखना है? 12.5 सेंटीमीटर आपको उसका लेंथ रखना है। अब उस 12.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो 12.5 सेंटीमीटर की लाइन आपको इंडिकेट कर रही है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी? 50 मीटर। आपको वो 12.5 मीटर सेंटीमीटर लंबा लाइन जो हम खींचेंगे वो आपको 50 मीटर इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये बात कितने लोगों को समझ में आ चुकी है? पंकज कुमार, रिपीट करना है। यस, रिपीट करना, कर रहा हूं दोबारा करो। जब क्वेश्चन में बोला गया हो कि आपको लॉन्ग इनफ टू मीजर, कि इतने तक पढ़ना है, कितने तक पढ़ना है? 50 मीटर तक पढ़ना है। इट मींस दैट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑफ दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का जो आपका मैक्सिमम लेंथ है वो होगा जितने तक उसे पढ़ना है। अब यहाँ 80 लिखा होता तो 80 इसका क्या होता? मैक्सिमम लेंथ होता। 70 लिखा होता तो 70 इसका क्या होता? मैक्सिमम लेंथ होता। ओके, देयर इज नो डाउट। अब इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले प्लेन स्केल बनाओगे यहां तक की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो 50 मीटर लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है शो अ डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर ऑन इट। ये वाला काम हमारा बाद का है। जब हम इस पर स्केल बना लेंगे तब उस स्केल पर हमें 44 मीटर इंडिकेट करना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका स्केल ड्रॉ करें। आप लोग कीजिए काम कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़ा करके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइड में बड़ा करके। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। दिख रहा है सबको बेटा?
डन, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोगों ने ले लिया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं रेज कर रहा हूँ, मुझे क्या डाटा मिल गया, मुझे मिल गया कि मुझे 12.5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है जो कि 50 मीटर दिखाएगी। उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपना प्लान स्केल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर का लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। ये 12.5 सेंटीमीटर का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, इस लाइन के इक्वल पार्ट करने हैं। मुझे इसमें मेन डिवीजन बनाने हैं, मेन डिवीजन करना है इसको कुछ, और एक मेन डिवीजन का सब डिवीजन करना होता है। ये दो काम करने हैं, ठीक है। तो अब मैं इस 12.5 से क्या समझ रहा हूं कि ये 12.5 जो हमने ड्रॉ किया है ना, ये 12.5 का मतलब है कि 12.5 ये ड्राइंग साइज है, जबकि इसका एक्चुअल साइज कितना है, 50 मीटर्स है। So according to this we have to divide this line into 5 equal parts। 5 इक्वल पार्ट्स में मुझे इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए 12.5 का आप डिवाइड 5 में मारोगे तो 2.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ये तो क्लियर है, ये स्केल से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि यदि आपको इसे बिना नापे करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसका एंगल 45 से कम हो लगभग, और इस लाइन को लाइन नहीं होती, लाइन का लेंथ नहीं होता है, बिना लेंथ का लाइन होता है। मेजर नहीं करना है लेंथ, बिना मेजर किए आप इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, और कंपास में कोई भी एक लेंथ ले लीजिएगा, अपने मन से कोई भी एक लेंथ ले लीजिएगा, उस लेंथ से इसमें आर्क लगाना स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क एंड फिफ्थ आर्क। तो मैं यहाँ पर आर्क लगाया, तो आर्क के कॉर्नर को मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लगाने के बाद क्या करना है, आपको इसका लास्ट कॉर्नर इसके लास्ट से मिलाना है। तो इसका लास्ट जब आप इसके लास्ट से मिलाओगे लाइक दिस, स्केल को आप इसी के पैरेलल रख लेना, इस तरीके से पैरेलल, और धीमे से स्केल को खिसकाइए आगे। जब आपको नीचे वाला एक पॉइंट मिल जाएगा तो इस पॉइंट के हेल्प से इस लाइन के पैरेलल आप क्या करो, ड्राफ्टर को यहीं सेट कर लेना स्केल पर, इसी एंगल पर, और उसके आप ड्राफ्टर को आप खिसकाओगे तो ये जब अगला पॉइंट आपको मिलेगा तो अगले पॉइंट को इसी के हेल्प से, इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे ऊपर की तरफ लाइक दिस। फिर आप पीछे आएंगे, फिर आप ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से आप ड्रॉ करते जाइएगा। यस अगेन, तो आप कहिए आपने इसके इक्वल 5 पार्ट कर लिए, ये इक्वल डिवाइडेड 5 पार्ट है ना। अब क्या करना है, अब देखिए ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको इंडिकेट कर रहा था 50 मीटर, तो इसका मतलब हर पार्ट कितने का हो गया, 10 मीटर का हो गया। मगर स्केल में क्या होता है कि हम पहले पार्ट को छोड़ देते हैं और जीरो की स्टार्टिंग यहां से करते हैं, ताकि सब डिवीजन वाला पार्ट ये पहला हो जाए। दूसरा 10, 20, 30 एंड 40, ये सारे क्या है, पार्ट हैं, क्योंकि मैंने 10 के पार्ट कर दिए, टोटल 50 था, 10 के पार्ट कर दिए, पहला पार्ट छोड़ दिया है, ये 10 टोटल 50 यहाँ पर 10। ये सारे क्या हो गए, मेन पार्ट हो गए। हर एक पार्ट, हर एक डिवीजन आपका जो हुआ वो 10-10 मीटर का हो गया। मगर मुझे 44 मीटर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे एक डिवीजन 1 मीटर का बन के आना चाहिए, इस तरीके से डिवाइड करना है।
तो ये पहला जो पार्ट है ये कितने का है, ये 10 मीटर का है। अब यदि आप इसके 10 इक्वल पार्ट कर दो तो क्या होगा, हर एक डिवीजन जो यहाँ बनेगा वो 1 मीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ पर इसके इक्वली 10 पार्ट करो। अब यहाँ डिस्टेंस का मेजरमेंट आपकी खुद की मन की मर्जी है, आप जितना बड़ा आर्क लेना चाहते हैं आर्क ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और सेम जो प्रोसीजर अपना फॉलो वहां किया था यही आपको करना है कि लास्ट कॉर्नर को इसके लास्ट से मिलाना है, और बाकी अब ये पॉइंट आपके जो है इन पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइक दिस आप यहाँ पहले लाइन ड्रॉ कर लो तो क्या होगा, इक्वली 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा छोटा सा पार्ट आपका। अब यहाँ से आप इस वाले कॉर्नर को 10 mm लगभग ऊपर उठा दीजिएगा, 10 mm, कुछ लोग 8 mm बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका साइज कोई मेंशन नहीं है क्लियरली। ये 10 mm ऊपर रख दिया आपने, अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना है इसको, और इसको लाइट लाइन से मिलाया ऊपर, हल्की लाइन से मिलाया, पतली लाइन से मिलाया। उसके बाद जितने हर एक पॉइंट आपके हैं उनको वर्टिकली मिलाइए, इसका भी ऊपर तक नहीं मिलाना है, इसको आपको थोड़ा गैप छोड़ देना है इसके तरह, 2 mm का गैप रख लीजिएगा तो 8 टाइम का लाइन हो जाएगा सारा। उसके बाद जो आपने यहाँ मार्किंग किया है इसमें जो आपका पार्ट है इन सबको उठाइएगा ऊपर 3-3 mm में, लगभग 3 mm का पार्ट कीजिएगा सबका, हाइट जो है ना। चौथा वाला 5 वाला पार्ट है थोड़ा सा उसे ऊपर रख लीजिएगा, बाकी सब पार्ट को थोड़ा 3 mm रखिएगा, बाकी इस वाले को 5 mm रख लीजिएगा, और क्या है ठीक इस तरीके से। तो ये इक्वल डिवाइडेड मैंने इधर वाले 10 पार्ट कर दिए हैं, तो हर पार्ट में यहाँ पर 1 मीटर इंडिकेट कर रहा है, बीच वाले को मैं 5 मीटर बोल दूंगा, 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपका हो गया मीटर, इधर वाले भी इधर वाले भी। आप क्या करोगे, 4 mm की हाइट में लिखोगे मीटर, यहाँ कितने 4 mm की हाइट में मीटर, METRE। Similarly, you can write here meter in 4 mm height, METRE, ओके, ठीक है। हाँ सब हम अनम्यूट करूंगा बेटा अभी आपको, है ना, करूंगा। क्वेश्चन पूछना तो आप टाइप कर सकते हो उसमें चैट बॉक्स में। तो ये करने के बाद अब आपको इसने कहा है कि आप इस पर 44 मीटर का डिस्टेंस इंडिकेट कीजिए। तो क्या होगा, 0 से लेके 40 तक का तो हमारा 40 आ गया, 44 पे क्या करेंगे हम इधर पढ़ लेंगे 1 मीटर का, 1 2 3 4। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये 44 हो जाएगा। 5 से पहले वाला पार्ट 4 है ना, तो आप यहाँ इसी के पैरेलल ड्रॉ करोगे 4 वाले के ऊपर, और इधर 40 वाले के ऊपर। अब ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो आप ड्रॉ कर रहे हो अभी, ये डिस्टेंस आप ड्रॉ कर रहे हो अभी, ये डिस्टेंस आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है 44 मीटर, 44 मीटर। तो आप यहां मेंशन करेंगे 44 मीटर। Okay, like this you have to mention the dimension on it। लाइन के ऊपर डायमेंशन में आपको दिखाना है, लाइन के नीचे डायमेंशन को कभी नहीं दिखाते। ओके, डायमेंशन का रूल होता है। अब इसके बीचों बीच में आपको लिखना है यहाँ पर RF, जो इसका है RF 1/400, ठीक है। और इसके बिल्कुल नीचे जस्ट लिखना है कि यहाँ इसका लेंथ जो दिया था आपने
स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो भी लेंथ आपको दिया था आपने, सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका जो था उसका आंसर हो गया, ये आंसर कंप्लीट है। ये आपको ड्रॉ करना होता है क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें बस जो चेंज है, मैं दोबारा कंप्लीट कर दूं, जो चेंज आता है वो क्या आता है, आपको इसमें आरएफ का वैल्यू चेंज हो सकता है, एमएल का वैल्यू चेंज हो सकता है। अब एमएल की वैल्यू के हिसाब से उसके नंबर ऑफ डिवीजन चेंज हो सकते हैं, और नंबर ऑफ डिवीजन के हिसाब से आपको यहाँ जो वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है वो क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। प्रोसीजर सब में सेम रहेगा। ये हाइट प्लान स्केल के लिए आप सेम रखिए, 10 mm रखिए, 10 mm रखिए, ये वाला 8 mm रखिए, यहाँ वाले 3-3 mm, बीच वाला 5 mm रख लीजिए। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये सेम रहेगा सब में, बस जो चेंज है वो वैल्यूज का है। ठीक है, अब डाउट पूछने वाली बात है तो मैं अभी आपको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। 1 बाय 1 डाउट पूछिएगा, अभी सभी लोग 1 बाय 1 एक एक करके पूछिएगा, पूछिए डाउट। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये 44 मीटर ये मतलब मेजर करना इस कुछ समझ नहीं आया बीच बीच में अनम्यूट भी कर दिया करो, कुछ हमें क्वेश्चन करना हो तो सर आप सिर्फ लगे ही सर, रहते बीच में अनम्यूट कर दिया गया, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा सर। सर ने थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना। लेक्चर का मतलब ये सर रिपीट कर दीजिए। आप भी समझा सको हमें। ओके ओके, अभी रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो। सर माइक बंद कर दो सर, अनम्यूट। एक सेकंड सुन लो। आप में से कितने लोगों ने स्केल वाले क्वेश्चन किए हुए थे पहले? स्केल वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए थे ना? शायद 2 या 3 लोगों ने नहीं किए, सारे लोगों ने किए थे सर। बोलो बेटा। हाँ तो ये मतलब ये 44 ये मेजर करना सर, इसको तो मतलब रिपीट कर दीजिए, ये मेजर करना नहीं आता। अच्छा अच्छा, आपको 44 मीटर उस पर रिप्रेजेंट करना समझ में नहीं आया, बाकी समझ में आ गया? नहीं सर, कुछ नहीं आया। अच्छा, आपने ये किया है पहले, कभी नहीं किया है? सर दोबारा से रिपीट कर दो सर। कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन। वैसे और सब समझ में आ गया सर। ओके सर आपने हाँ बोलो बेटा। अभी कुछ बोला था सर आपने, कुछ बोला, किसी ने बोला था सर आपने इसको डिवाइड किया लाइन को। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ ना, दोबारा से बता रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। कैमरा बंद कर ले तू। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको वो समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर का लंबा लाइन किसी मैप पर 4 मीटर का डिस्टेंस इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ आई आपको? यदि किसी नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का लाइन आपने ड्रॉ किया तो वो 4 मीटर दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? 4 मीटर। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 50 मीटर का लंबा लाइन दिखाना है, आपको 50 मीटर की लेंथ शो करनी है इस पर, मैप पर, किस पे शो करनी है? मैप पर शो करनी है। तो आप कितना लंबा लाइन ड्रॉ करोगे? यदि 4 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो 50 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 12.5 सेंटीमीटर के। अभी निकाला है LOS RF ये सब फॉर्मूला निकाला था हमने, उसी लिए निकाला था कि हम लेंथ ऑफ स्केल पता कर पाए कि कितना लंबा है। ठीक है, यहां तक क्लियर रहा? सभी का क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना है? अब ये 50 मीटर का डिस्टेंस मतलब 12.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपको 50 मीटर दिखाना, मगर आप चाहते हो कि सर मुझे इस पर 43 मीटर दिखाना है, 44 मीटर दिखाना है या 25 मीटर दिखाना है, तो वो कैसे दिखाऊंगा? तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो 50 मीटर की लाइन आपने ड्रॉ की है, मतलब जो 12.5 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ की है,
उसको ऐसे पार्ट में तोड़ोगे जिससे कि हमें उनके डिस्टेंस दिखाने में सहूलियत रहे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसके मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग उसके पहले करते हैं मेन पार्ट, पहले करते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट मैक्सिमम लेंथ के अकॉर्डिंग ही होंगे। उसने बोला कि 50 मीटर है एमएल, तो 50 मीटर के 5 पार्ट होंगे। यदि वो बोलता 60 मीटर है एमएल, तो आप 60 मीटर के 6 पार्ट करते। यदि होता कि भाई 700 मीटर है, तो 700 मीटर के आप 7 पार्ट करते। 70 मीटर है तो 70 के भी 7 ही करते, 700 नहीं करते, है ना। तो क्या करना है, जब आप ऐसे पार्ट करते तो क्या होता है कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है, आपको एग्जैक्ट पार्ट मिल जाता है। 67 मीटर हो तो सुन लो बेटा, कभी भी मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू एक प्रोपोर्शन में दी होगी, ना कि मिडिल वाली वैल्यू दी होगी। हमेशा वो आपको 60, 70, 50, 40, 30, 300, 200, 500, 600, 2000, 5000, 4000, 8000, 2 लाख, 10 लाख ऐसे देगा। कभी भी आपको ऐसे 67, 86 ऐसे नहीं देगा। रिप्रेजेंट करने के लिए दे देगा ऐसे, मगर मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू ऐसे नहीं देगा। अब इसने रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया ना, 44 मीटर रिप्रेजेंट करना है तो, है ना। एक मैं हो तो, एक मीटर हो या एक हो तो, क्या मतलब बोल रहे हो अनिल, क्या बोल रहे चाह रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ मेरे को। 1 मीटर हो तो 1 मीटर के 10 पार्ट करते, हर पार्ट 1 डेसीमीटर का हो जाता है। 1 मीटर के 10 पार्ट करते, हर पार्ट 1 डेसीमीटर का हो जाता है। तो वहां पर वो डेसीमीटर पूछने वाला होगा शायद। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे हम कितने पार्ट इसके करने वाले हैं, या वो क्या रिप्रेजेंट करवाने वाला है। जनरली आपको जो प्लान स्केल का यूज करना होता है, वो करना होता है डायमेंशन का 10th पार्ट तक रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब 10वें भाग तक के रिप्रेजेंटेशन के लिए जनरली, ठीक है। तो यहां पर आपने वही किया, आपने क्या किया, आपने इसको पहले डिवाइड कर दिया 12.5 को 5 पार्ट में। तो 12.5 का आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो हर पार्ट कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर का हो गया। आपने वो कर लिया 2.5 सेंटीमीटर का, मतलब हर पार्ट आपका 10-10 मीटर का हो गया, 10-10 मीटर का हो गया। कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं। अब 10-10 मीटर का हो गया, तो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब 4 मीटर कहां से लाऊंगा भाई, 44 के लिए आपको 10-10 के 4 हो गए, मगर 4 मीटर कहां से लाऊंगा। इसका मतलब उसके लिए मुझे पहले वाले किसी एक पार्ट के 10 पार्ट कर लूं, तो क्या होगा, 1-1 मीटर मिल जाएगा मुझे। मैंने वही किया, मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले पार्ट के 10 पार्ट कर लिए। तब ये छोटे छोटे पार्ट जब हम आए हैं, ये पार्ट 1 मीटर के, 1-1 मीटर के पार्ट हो गए। अब इन 1-1 मीटर के पार्ट में मुझे सहूलियत ये रही कि मैं यदि मैं 3 लेना चाहूं तो 1-1 के 3 ले लूं, 4 लेना चाहूं तो 1-1 के 4 ले लूं, 5 लेना चाहूं तो 1-1 के 5 ले लूं। इस तरीके से मैं यहां रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू ले सकता हूं। आपको इंडिकेट करना है 44 मीटर, तो क्या होगा, 0 से इधर जाएंगे तो मेन पार्ट ले लेंगे 10-10 के, 10-10 के, तो क्या हो गया, वो आपको हो गया 40, और 1-1 के 4 ले लोगे इधर, तो वो हो गया 44। तो आपने वही 4 ऊपर 44, 40 यहां से ऊपर 44 मीटर ले लिया। अब यदि आप लेना चाहते हैं कि भैया 23 कितना होगा, 23 कहां होगा, तो देखो 0 से लेकर 20 तक 20 हो गया, 3 इधर ले लेते, तो 3 वाले से आप ऊपर लाइन ड्रॉ करते, यहां कहीं आती, और 20 वाले से ऊपर लाइन ड्रॉ करते, यहां कहीं आती, और इन दोनों को मिलाते तो ये डिस्टेंस जो हम की आती है वो होती 23 मीटर। क्या होती, 23 मीटर। अब क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को, अब क्लियर हुआ आप लोगों को ये वाली बात। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए बेटा।
हाँ बेटा, तो सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ, बाद में बात कर लेना बेटा, तुम्हारे ऐसे किसी स्टूडेंट का फोन है इसलिए बात करनी पड़ रही है उससे, फिर बाद में स्टूडेंट बोलते सर मेरा फोन नहीं उठाया, कोई नहीं। तो सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला चीज? आपको इस पर और भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी हो तो वो भी कर सकते हो आप ना, इस पर 23 कर सकते हो, जो आपका 50 से कम है, जितनी भी डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करनी है वो सब कर सकते हो। ऐसे ही आपका क्वेश्चंस में जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, बाकी सब क्वेश्चन का प्रोसेस सेम रहता है ना। तो आप सभी को आपके ग्रुप में सर डाल देंगे और मैं आपको एक सीट दे देता हूँ, देखो ये वाली, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। एक सीट आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपके स्क्रीन शेयर में है, इस सीट का आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन कर और आपको इसकी पीडीएफ बनानी है, और जो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा उस पर वो अपलोड करनी है। जितने लोग नहीं करेंगे उन लोगों को इन क्लासेस के नंबर नहीं मिलेंगे, लिटरली बता रहा हूँ, है ना। क्लियर रखिएगा, आपको करना ही करना है हर हाल में, ओके। ये इनमें से 5 क्वेश्चन आपको हर बच्चे को करके आपको सबमिट करने हैं उस लिंक पर, कंपल्सरी है सबके लिए, क्लियर है? क्योंकि ये टॉपिक आप सब लोग पढ़ चुके हो, एक्चुअल में ये रिव्यू हो रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो रिव्यू के हिसाब से आपको कंप्लीट आना भी चाहिए वो चीज, ओके। सो अब किसी का कोई डाउट बेटा? कब तक नहीं, ये आपको कल तक, अगली क्लास से पहले तक, जब अगली क्लास आपकी होगी उससे पहले तक आपको डालना है। नोटबुक में कीजिए, चाहे शीट पे कीजिए, किसी पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आपको उसको बनाकर उसका पीडीएफ बनाना है, और हर शीट पे आपको अपना नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर और अपना सेक्शन, क्लास रोल नंबर मेंशन करना है। यदि आंसर गलत हुआ तो मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। A4 साइज शीट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A4 साइज शीट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोटबुक पे कर सकते हो, मगर वो लाइन वाला नोटबुक नहीं होना चाहिए, प्रेस वाला जो आपका विदाउट लाइन वाला पेज होता है उस पे ही करना है आपको। सर दोबारा बताओ एक बार क्या करना है? ये जो आपको अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे बेटा। अरे सर ये सबमिट कब करना है सर? सर सबमिट बता दो। अगली क्लास पे करना है आपको, अगली क्लास से पहले आपकी जो क्लास होगी ड्राइंग की, फ्राइडे उससे सर इसमें अभी साफ नहीं आ रहा, क्वेश्चन आ जाएंगे कि नहीं ग्रुप में? सर कौन से क्वेश्चन करने हैं? सारे के सारे? कोई भी 5। अच्छा सर, सर इसमें क्लियर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है सर। तो आपको व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा। सर ओके सर, थैंक यू सर। व्हाट्सएप पर डलवा देना है सर। क्लियर नहीं आ रहा सर, क्लियर व्हाट्सएप पे डलवा देंगे अभी ये, ठीक है। जितने भी क्लास चल रहे सर, ABC सेक्शन चल रहा है, तीनों में डलवा देना। हाँ, क्लियर नहीं आ रहा है सर, क्लियर सब डाल देंगे, ओके। सर थोड़ा सा रिपीट कर दो एक बार। क्या बोला बेटा? डेसीमीटर वाले होता है तो सर डेसीमीटर। ठीक है बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू क्लास।